हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे 12th क्लास से सेकंड चैप्टर की। और उसमें अभी हमने जो बात की थी वो संधारित्र के बारे में, यानी उसके सेकंड पार्ट के बारे में पहुंच चुके थे। तो संधारित्र के बारे में हमने आपको कल बताया था और धारिता के बारे में बताया था। आज बात करते हैं, देखिए समांतर पट्टिका संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होती है, दो प्लेटें होंगी आपकी समांतर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसमें फिर ओवरलैपिंग होती है, तो इसलिए अधिकांश से हम बराबर प्लेटों की बात कर रहे हैं। तो यदि देखिए एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए इसको पॉजिटिव क्यू आवेश दिया मैंने, पॉजिटिव इस तरह से, और इसको मैं अगर प्लेट ए भी मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बी मान लेता हूँ। तो यहाँ प्रेरण के कारण इस पर क्या आ जाएगा, इस वाले पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, उसको ग्राउंडेड करके हम क्या कर देते हैं इसके, ठीक है। तो ये जो युक्ति हुई बनी आपके पास, अब ये दो समांतर प्लेटों पर आवेश आना होगा, ठीक है। इस टाइम ऐसे मान के चलिए कि जो परावैद्युत है वो वायु है, या आप नॉर्मल मान के चल सकते हैं इस टाइम वायु को। और अब देखिए ये दो प्लेटें हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊं, किसी भी संधारित्र की, किसी भी तरह के संधारित्र के लिए तो जो धारिता निकालते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है, ठीक है, यानी इस संधारित्र के लिए धारिता निकालनी है। यदि आपको किसी भी संधारित्र की धारिता निकालनी है तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी उस डायग्राम में या उस कंडीशन के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी फर्स्ट स्टेप आपका होगा वहाँ पोटेंशियल निकालना, और सेकंड होगा C बराबर Q अपॉन V में वैल्यू रखना। ये दो स्टेप आपको अपनाने हैं, आप किसी भी संधारित्र के लिए धारिता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब इस विभव को निकालने के तरीके हो सकते हैं। अब आपने विभव के सूत्र कौन कौन पढ़े हैं, V बराबर E इंटू डी वी पढ़ा है, V बराबर इंटीग्रेशन माइनस ए टू सॉरी बी टू ए, ठीक है। और E वेक्टर E इंटू डी आर भी पढ़ा है, और एक पढ़ा है, चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं, दो से, ठीक है। तो इसका मतलब आप इन सूत्रों के जरिए यहाँ क्या निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। एक आपने वैसे बी का सूत्र भी पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो आप इसके जरिए भी जहाँ यूज हो सकता है वहाँ जिससे चाहे आप उसके जरिए यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसी कंडीशन में, देखिए हमने ऐसी कंडीशन के लिए एक, जब ये हम नॉर्मल सूत्र की अगर बात करते हैं, V बराबर E इंटू डी लिखा हुआ है, डी का मतलब दूरी से है, तो अगर मैं इन प्लेटों के बीच की दूरी डी मान लेता हूँ तब की बात करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ तो डायरेक्शन क्या होगी, आपको दिख रहा है, ठीक। और ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इस जो ये प्लेट है इसको एक सोर्स चार्ज से जोड़ दिया जाता है, यहाँ कोई आवेश का एक स्रोत है जिससे क्या है ये प्लेट जुड़ी है, जिससे इसको आवेश दिया जा रहा है। अब एक सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो तो बहुत आसानी से आप विभव की गणना कर सकते हैं। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है कि जब हम ऐसी कंडीशन में दो प्लेटों के लिए बात करते थे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आती थी वो निकल के आती थी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये किस कंडीशन में होती थी कि जब प्लेटों का क्षेत्रफल A हो, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A हो, ठीक है, और जो सिग्मा है वो होता था Q अपॉन A होता था, ठीक है, ध्यान। तो आप इस E को सिग्मा यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला था अभी कि देखिए सेकंड स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप आप कर चुके हैं पूरा, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाल ली, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जरिए आप क्या निकाल सकते हैं, विभव। तो फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ तो V बराबर E इंटू क्या होता है, D या R होता है। तो D लिखा हुआ है वहाँ दूरी, तो D लिख लीजिए आप। तो E का मतलब Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू D, ठीक है। अब क्या निकालना है, C निकालना है, सेकेंड स्टेप यूज कीजिए। तो C बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा Q अपॉन V। तो C बराबर कितना आ गया, Q अपॉन V की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू उठाइए, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू ऊपर D लिखा हुआ था
ये इस तरीके से ए एप्सिलॉन, तो इस क्यू से क्यू कैंसिल, ये ए एप्सिलॉन 0 ऊपर पहुंचा दीजिए, तो ए एप्सिलॉन 0 अपॉन ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला बना समांतर प्लेट या समांतर पट्टी का संधारित्र के लिए। अब देखिए मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि इन प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी और क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, ऐसे टाइम पे जो संधारित्र की धारिता होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर यहाँ इस टाइम तो मैं मान के चल रहा हूँ, चलिए खाली है या वायु है, यहाँ किसी वजह से कोई परावैद्युत पदार्थ यहाँ रख दिया जाए, ठीक है, पदार्थ कोई पदार्थ रख दिया जाए, ठीक है, परावैद्युत, तब क्या होगा। तो देखिए ऐसा हो सकता है एक ही पदार्थ भरा जा सकता है, ऐसा ही हो सकता है कि अलग अलग पदार्थ भरे जा सकते हैं मोटाई के। तो फिलहाल क्योंकि देखिए अलग अलग पदार्थों की मोटाई के लिए एक सूत्र अलग से बनाया जाता है, उसका आर्टिकल अलग से प्रूव कराते हैं, तो फिलहाल केवल एक ही तरह के पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो ये एप्सिलॉन 0 होती है, ई आर काउंट होता है, ई आर को बोलते हैं के, परावैद्युत काउंट बोलते हैं, ठीक है, ये बराबर या एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाती है, जो ये होता है हमारे पास, तो एप्सिलॉन 0 की जगह उस टाइम के एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है। ये जो वैल्यू आ जाती है किसी भी माध्यम के लिए इस तरीके से, तो यहाँ से जब आप जब कुछ चीज़ यहाँ भरी जाती है, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, तो उस टाइम जो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, के इंटू एप्सिलॉन करके आ जाती है। यानी हम क्या कर देते हैं, ऐसे टाइम पे जब कोई यहाँ एक ही परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो उस टाइम केवल इसकी जो धारिता है वो के गुना, यानी जो देखिए मैं कहूँ कि आपका जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी जो सामर्थ्य है वो के है, मैं कहूँ एन है, मैं कहूँ एम है, तो जो भी आप मान के चल रहे हैं केवल उसकी हम मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे सेंस क्या होगा कि जैसे जितना बेटर आप यहाँ परावैद्युतांक में जो पदार्थ है वो भरेंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसकी संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, यानी उतने गुना संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अधिकांश पूछा भी जाता है बोर्ड में, तो इस आई होप कि आपको समझ में आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।